ये पिछले बार से भी ज्यादा ये पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार को इंटरनेट बंद कर रही है। सरकार सेटिंग गेटिंग बंद करना चाहिए था, पेपर लीक बंद करना चाहिए था, ये इंटरनेट बंद कर रहे हैं। इंटरनेट अगर चालू होता तो हम लोग 8-9 बजे तक ही जेएसएससी को और सरकार को पूरा पेपर जो लीक हुआ था वो सबको भेजवा देता। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है, हम लोग सीजीएल में हम लोग का सर्वेंट बनेगा कि हम लोग ऑफिसर बनाएगा। क्वेश्चन जो है ना, आप नेट में डालिए उसका आंसर दिखेगा, नेट में डालिए आंसर दिखेगा, नेट में डालिए आंसर दिखेगा। यानी कि जिसको क्वेश्चन मिला होगा ना वो 10 मिनट में आंसर ढूंढ लिया होगा। क्या सबूत मिला है पेपर लीक के बारे में? पेपर लीक एक मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा सबूत कि जेएसएससी सीजीएल जो लिया गया, इसका मैथ का जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से जो यहाँ लड़का लोग बताएगा, हाँ 8 अगस्त 2022 को जो मुख्य परीक्षा लिया गया था पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन छाप दिए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जिसका इंतजार छात्रों ने 8 साल किया और तब जाकर के हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ये 21 सितंबर और 22 सितंबर को संपन्न हुआ। नमस्कार, मैं भागा, देख रहे हैं न्यूज़ भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में और आपको मेरे पीछे और आसपास जो छात्र नजर आ रहे होंगे वो सिर्फ छात्र ही नहीं, आक्रोशित छात्र हैं, क्योंकि झारखंड का कोई परीक्षा हो और पेपर लीक का बात ना हो ऐसा असंभव नजर आ रहा है। पहले हमारे साथ जुड़े मनोज यादव, उनसे बात करेंगे और पहले जानते हैं पेपर लीक के मामले के बारे में पूरा। क्या कहेंगे पेपर लीक के मामले में इतना आक्रोश दिख रहा है छात्रों का? ये पिछले बार से भी ज्यादा ये पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार को इंटरनेट बंद कर रही है। सरकार सेटिंग गेटिंग बंद करना चाहिए था, पेपर लीक बंद करना चाहिए था, ये इंटरनेट बंद कर रहे हैं। इंटरनेट अगर चालू होता तो हम लोग 8-9 बजे तक ही जेएसएससी को और सरकार को पूरा पेपर जो लीक हुआ था वो सबको भेजवा देता। आपको मैं बता रहा हूँ ये बृहद पैमाने पर हुआ। अरे बप्पा, यहाँ पर पढ़ाई वाला के नौकरी नहीं है, एकरा में ओकरे नौकरी होता है ये 30-35 दल का ये क्वेश्चन आउट करल का जो रात भर पढ़ा। यहाँ 10 साल जो पढ़ेगा ओकर नौकरी नहीं होगा, जो एक रात को पढ़ेगा और नेपाल में पढ़ेगा, आसनसोल में पढ़ेगा, उसका नौकरी होगा। झारखंड में पढ़ने क्या सबूत मिला है पेपर लीक के बारे में? पेपर लीक एक मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा सबूत कि जेएसएससी सीजीएल जो लिया गया, इसका मैथ का जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से जो यहाँ लड़का लोग बताएगा, हाँ 8 अगस्त 2022 को जो मुख्य परीक्षा लिया गया था पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन छाप दिए। और दूसरा बात जो रीजनिंग का था वो 2019 वाला जो है वो सीजीएल का जैसे के तैसे छाप दिया। आपको बता रहे, और यहाँ पर सी-टेट का जो एग्जाम लिया गया था उसको जीएस में छाप दिया गया। पूरी तरह मैं बता रहा हूँ ना, ये आप इसके पहले सबको क्वेश्चन का सिर्फ पहले ही आंसर लिखवा दिया गया था, आंसर लिख लिया था। ताना भगत, लातेहार, तफलना, जोहर, ये सब सारे प्रश्न पहले ही आउट हो चुके थे, पकड़े भी गए हैं, लेकिन सरकार इसको नहीं मान रही है। अगर यदि ये सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं हुआ तो यही नौजवान सरकार की कब्र खोदेंगे। ये नौजवान जो है गरीब गुरबा पढ़ने लिखने वाला लड़का, उसका भविष्य का क्या होगा? क्या दिखा रहे थे? क्या दिखा रहे थे? मैं दिखा रहा हूँ कि यही 2019 में 7/6/2019 में सीजीएल में एग्जाम हुआ था, उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन हूबहू हम लोग का कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ये कहाँ तक लिया है? इसका सिस्टम पूरा भ्रष्ट हो गया क्या? तो दूसरा क्वेश्चन को कॉपी करता है। सुनिए, मैथ का भी इसी तरह से सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन पूरा टफेस्ट क्वेश्चन दे दिया था। बताइए, हम लोग का समय 2 घंटा था और हम लोग कैसे अटेंड कर पाते? ये सब सरकार का चाल है और बाहरियों को नौकरी देने के लिए सब किया गया है। इंटरनेट बंद करने की मुख्य वजह था स्टूडेंट का आवाज बंद करना, ना कि सेटिंग को बंद करना। सरकार का सबसे मेन बात यही था। एक महिला भी है, उनसे बात करेंगे। एग्जाम दिया था आपने, क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत सारी दिखा देखिए। देखिए, पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग एक स्टूडेंट एक बहुत लंबे समय से इंतजार करने के बाद जेएसएससी आती है, सीजीएल लेती है, और ये एक छोटा मोटा समय नहीं, हम लोग 24-25 साल इसी में गुजारते हैं। एग्जाम सिर्फ लिख के रद्द होता है, फिर एग्जाम लेते फिर रद्द होता है। मतलब हम कहाँ जाए, किधर जाए कि हम लोगों का भी बात को सुना जाए, हम लोग निष्पक्ष तरीके से कुछ हासिल करना जो चाहते हैं वो हासिल कर पाए। अब बताइए कि
इस तरह से, और ये खुलेआम होता है। हमारे पास कई ऑफर आते हैं, ऐसे कॉल आते हैं। आपके पास भी ऑफर आया था? कॉल आया था? पर जब एसी वाला के टाइम में अभी मेंस वाला भी मेरे पास कॉल आया, उसके अलावा भी मेरे पास कॉल आते हैं। वो बोलते हैं कि 12 लाख रुपए हम आपको लेडी सुपरवाइजर दे देंगे, 35 लाख रुपए आप दीजिए, आपको हम वो सीजीएल का बता देंगे। बताइए, पैसा रहेगा वही वहाँ बैठेगा तो फिर वही करप्शन तो फिर वही करेगा ना। हाँ बिल्कुल, वो पैसा 35 लाख लगा रहा है, जब वो तो 35 लाख फिर कहाँ से वो वसूलेगा करप्शन करके? ओबियसली फिर नया झारखंड, अब किस तरह का झारखंड गढ़ रहे हो ये पता नहीं चल रहा है। सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरा फिर भारत को बर्बाद करने वाली बात होगी फिर। सुबह 7 बजे फोटो खींचा हुआ है 22 अप्रैल का। हाँ 22 अप्रैल 7:31 में ये आंसर कहाँ रन कर रहा था? हम लोग का इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि हर जगह नहीं पहुंच सके। देखिए पूरा इसको जांच करें, डेट देखिए 22 सितंबर आपको दिखा रहे हैं 22 सितंबर डेट लिखा है और 7:30 बजे का यहाँ टाइमिंग है। और ये जो पूरा आंसर शीट है, ये जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर शीट आ गया। हम लोग का इंटरनेट बंद कर दिया, नहीं तो हम लोग पास भी पहुंच जाता सुबह 7:30 बजे। अगर इंटरनेट चालू रहता तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जेएसएससी इतना समय लेता, अब तक रद्द हुआ रहता। और मैं झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं कि इस तरह जो बेरोजगार है इस सबको ठगना बंद कीजिए और जो वास्तविक जेन्युइन है उसको नौकरी दीजिए। इस पर बार मेरे सेंटर पे ऐसा हुआ कि उसमें से 2 स्टूडेंट का जो रीजनल लैंग्वेज का कोटा का पेपर है उसमें सील खुला हुआ था। हम लोग विरोध भी किए। वहाँ पर जो है कहाँ सेंटर पड़ा था? हम लोग का धनबाद सेंटर पड़ा था, जो है क्रिसेंट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। सेंटर कोड है 283। उसमें हम लोग जो है उसका जो है स्कूल का प्रशासन उसने पर्सनल वीडियो को रिकॉर्डिंग भी किया। हम लोग बोले कि वीडियो हम लोग को दीजिए, बोला कि हम लोग जो है इसमें डीसी मैडम को जो है हम लोग भेज दिए, हम आप लोग को वीडियो नहीं दे पाएंगे। हम लोग जब तीसरा पेपर जब होने लगा, हम लोग को जब लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर होने लगा तो हम लोग विरोध किए कि हम लोग साइन नहीं करेंगे इस बार, जब तक हम लोग को जो है पुख्ता प्रूफ नहीं मिलेगा। हमको लिखित दीजिए कि आप लोग के सामने ऐसा हुआ है। तो हम लोग बोला कि नहीं देना तो हम लोग भाग जाइए, एग्जाम देना छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं देंगे, हम लोग कंप्लेन कर दिए हैं। तो अंत में बेचारा सब स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, बेबस होकर के एग्जाम दिया। ऐसी तरह के धांधली हुई थी वहाँ पे एग्जाम में। अभी भी वहाँ पे देखेगा, अगर 283 सेंटर नंबर धनबाद में सेम्फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल में रूम नंबर मेरा 6 था, फर्स्ट फ्लोर में था, उसमें अभी भी सीसीटीवी कैमरा में देखेगा तो वहाँ पे हंगामा हुआ था स्टूडेंट का, वो भी दिखाई देगा। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है, हम लोग सीजीएल में हम लोग का सर्वेंट बनेगा कि हम लोग ऑफिसर बनेगा? देखिए ऑफिस यूपीएससी में पूछा हुआ है। देखिए सवाल पूछा गया है, वही पूछा जा रहा था। देखिए यूपीएससी में पूछा 100 क्वेश्चन दिया। हम लोग क्या हम लोग सीजन देना चाहिए? देखिए उठा के दे दिया है। देखिए कॉपी पेस्ट करना कहाँ तक उचित है? कॉपी पेस्ट पूरा 150 क्वेश्चन जो है ना, अब नेट में डालिए उसका आंसर दिखेगा, नेट में डालिए आंसर दिखेगा, नेट में डालिए आंसर दिखेगा। यानी कि जिसको क्वेश्चन मिला होगा ना वो 10 मिनट में आंसर ढूंढ लिया होगा, कहीं पे उसको दिक्कत नहीं हुआ होगा। पूरा क्वेश्चन पेस्ट कीजिए, गूगल लेंस में डालिए क्वेश्चन, उसका आंसर तुरंत साफ दिखेगा। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ये सरकार है जैसे सीजन परीक्षा को रद्द करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की धांधली इस परीक्षा में उन्होंने किया है ये निंदनीय है। ये कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस विषय मेरा दोस्त साई कॉलेज है वहाँ पढ़ा था और मांझी में विरोध किया इस चीज का। वहाँ भी कुछ कर रहा था छात्र प्रदर्शन, तो विरोध किया। अब बोला तुमको अगर यहाँ परीक्षा देना है तो नहीं तो भागो, उसको डांट दबा के भगा दिया गया। ये क्या मतलब है? आपका तानाशाही चलेगा? सरकार छात्रों की एक नहीं सुनी गई। फिलहाल हमारे साथ उदय मेहता जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा को लेकर के हुआ और कल नहीं होते ही इतना बड़ा हंगामा? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये आप देख लेंगे कि आप कई छात्रों को आप सुने होंगे। स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि आपके माध्यम से संपूर्ण छात्रों को बताना चाहता हूं कि जो 2 दिन नेट बंद कर दिया गया उसका मुख्य वजह था कि जो जेएसएससी के द्वारा जो गड़बड़ी किया गया था, जो निपापोती किया गया था, वो चीज वायरल नहीं हो, इसीलिए जो है कि इसको नेट बंद कर दिया गया था। आप समझिए, चीजों को समझिए। मान लीजिए कि नेट बंद करने से किनको लाभ हुआ, कैसे लाभ हुआ छात्रों को? हम लोग किस प्रकार से जो चोरी करने से रोक सकते हैं? जिनको नेपाल, बिहार, अन्य जगहों पर जो हटाया गया था, भैया वो तो लीक करके लेके आए थे, उनको नेट की क्या आवश्यकता था? और जितने सेटर होते हैं वो जो है कि प्रश्न पत्र हार्ड कॉपी में पहुंचाते हैं अपने सेंटरों में, जो नेट की आवश्यकता कहीं नहीं होती है। तो स्पष्ट रूप से जो है कि ये तय है
कि जो नेट बंद किया गया था वो छात्रों की आवाज को दबाने के लिए बंद किया गया था। वो जो विभिन्न सेंटरों में जो गलत हो रहा था वो छात्रों तक ना पहुंचे, इसलिए नेट बंद किया गया था। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो आज छात्र आक्रोश रैली हजारीबाग में निकाला गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक मांग के लिए निकाला गया है कि जेसीसी सीजीएल के एग्जाम को रद्द किया जाए। और ये इनका जो पेपर लीक हुआ है, ये कई प्रमाण है। आप आज के प्रेस वार्ता रांची में देखेंगे कि वो जो छात्र खुद बता रहे हैं कि मैं पढ़ा हूँ, और कई वीडियो हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है, जो एग्जाम के 2 घंटा 3 घंटा पहले प्रश्न का सारा आंसर कॉपी में लीक करके, पेज में लीक करके कोई मोबाइल में रखा है। इस प्रकार से कई प्रूफ है जो आपका ये साबित करता है किसी जरूरत हुआ। मैं बता दूं कि अभी अगर सरकार ये नहीं मानती है या जेसीसी इस एग्जाम को रद्द नहीं करती है, तो अभी हम लोग छात्र जो है कि हजारीबाग में जो दिखे हैं, बाकायदा विभिन्न जिलों में आक्रोश है, और हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और आपका जेसीसी कार्यालय का आवास का घेराव करेंगे, और हम लोग वहां जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और इसको रद्द करवा कर करेंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि अभी जो पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, इसमें स्टूडेंट्स का क्या कहना है वो हम आपको बता दें। स्टूडेंट्स का सबसे पहले कहना है कि उनको ऑफर किया जा रहा था, एक रकम मांग करके सीट ऑफर किया जा रहा था। यहाँ पे इंटरनेट बंद होने पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। छात्रों का कहना है कि चोरी छिपाने के लिए इंटरनेट बंद किया गया था, और एग्जाम आवर में इंटरनेट बंद करने का क्या लाभ हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं, इन सारी चीजों पे सब कोई अमल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही एक बड़ा सवाल सरकार पर पुनः उठ रहा है कि जेसीसी सीजीएल जो परीक्षा 8 साल से जिसका इंतजार किया छात्रों ने, वो जाकर के हुआ तो सही, लेकिन एक बड़े विवाद के साथ संपन्न हुआ है। और अभी ये जो इतने सारे आपको छात्र नजर आ रहे हैं, ये विभिन्न जिलों में आक्रोशित छात्र हैं। इनका बस इतनी मांग है कि जो जेसीसी सीजीएल की परीक्षा हुई है उसे रद्द किया जाए। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें इन्फो न्यूज भारत के साथ। इन्फो न्यूज भारत।